हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोदी भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं विस्तार में आज की बड़ी खबरों की ओर। नोएडा की ये खबर है। नोएडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 मापी गई। दिल्ली के सटे नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। रात 10:42 पर झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व नोएडा में था। शुरुआती जानकारी में किसी नुकसान की खबर नहीं है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। एक हफ्ते में दूसरी बार नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 29 मई को दिल्ली एनसीआर के अलावा कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई। बता दें कि पिछले कई महीनों से दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों के अंतराल में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस और अब इन भूकंप के झटकों के कारण लोगों के मन में भी खौफ का माहौल बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप। 15 मई को दिल्ली में भूकंप का झटका महसूस किया गया था। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता केवल 2.2 थी। इससे पहले 10 मई को दोपहर में करीब 1:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 बताई जा रही थी। अप्रैल के महीने में भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 12 और 13 अप्रैल को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 12 अप्रैल को आए भूकंप की तीव्रता 3.5 थी, जबकि 13 अप्रैल को आए भूकंप के झटके का केंद्र दिल्ली ही था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने दिखाई सख्ती। चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर लगाई पाबंदी। अमेरिका और चीन के रिश्तों में बढ़ती जा रही है करवाहट। चीनी विमानों की यूएस में एंट्री पर लगी पाबंदी। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब एक और अहम कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। ये रोक 16 जून से लागू होगी। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इस फैसले के बाद चीन की उड़ानें अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अमेरिका ये कदम तब उठाया जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच फ्लाइट्स को लेकर मौजूदा समझौता का पालन करने में चीन नाकाम रहा। अमेरिका में कोरोना से मची तबाही के बाद ये दो देशों के संबंधों में करवाहट आई है। चीन की उड़ानों पर यह पाबंदी 16 जून से शुरू होगी। इससे पहले अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने इस महीने चीन के लिए फिर से उड़ानें शुरू करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि चीनी एयरलाइंस ने महामारी के दौरान भी अमेरिका के लिए अपनी उड़ानों को जारी रखा था। अमेरिका के पिछले महीने बीजिंग पर अमेरिकी एयरलाइंस के लिए चीन की उड़ान फिर से शुरू करने को असंभव बनाने का आरोप लगाया था। अमेरिकी परिवहन विभाग ने सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित एक आदेश में कहा कि डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस जून में चीन के लिए उड़ानें फिर से शुरू करना चाहते हैं। गौरतलब यह है कि अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों के विमान 5-1 पॉलिसी के बावजूद चीन के लिए उड़ान नहीं भर रहे हैं। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिकी कंपनियों ने चीनी नागरिकों उड्डयन प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक के पहले ही अपनी उड़ानें निलंबित कर दी थी। चलिए बढ़ते तीसरी बड़ी खबर की ओर। यह खबर बड़ी दिल दहलाने वाली है। यह खबर है केरल की, जहां पर हथनी को पटाखा खिलाकर मारा। वायरल वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा। हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया। विराट कोहली सहित कई लोगों में दिखा गुस्सा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सहित कई लोगों ने केरल में एक गर्भवती हथनी की मौत पर अपना गुस्सा और अफसोस जाहिर किया है। जानकारी के मुताबिक केरल के मलप्पुरम जिले में लोगों ने गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था, जिसके बाद उसके मुंह में पटाखे फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। कप्तान कोहली इस घटना से बहुत आहत और गुस्से में हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा और कहा कि केरल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर बहुत आहत हूं। उन्होंने कहा कि हमें जानवरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कायराना हरकतें बंद होनी चाहिए। कोहली ने हथनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तस्वीर कार्टून के जरिए ट्विटर पर पोस्ट की है। इस बड़ी घटना को सुनकर रतन टाटा ने भी ट्वीट किया। इस घटना पर टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने भी रोष व्यक्त किया। ट्विटर पर एक नोट में उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों ने गर्भवती हथनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर मैं काफी हैरान और स्तंभ हूँ। उन्होंने कहा, बेगुनाह जानवरों के साथ ऐसे आपराधिक काम इंसानों की हत्या से अलग नहीं है। इंसाफ जरूर होनी चाहिए। इस घटना पर पर्यावरण मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। इस घटना को पर्यावरण मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है और घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर विराट कोहली सहित कई खिलाड़ी भी नाराज हैं।
कोहली की तरह अन्य कई खिलाड़ियों ने इस घटना पर रोष व्यक्त किया है। अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कई ट्वीट किए हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है। उन्होंने लिखा, यह जानकर बहुत दुख हुआ। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने ऐसे लोगों को राक्षस कहते हुए कहा, वह बेगुनाह गर्भवती हथनी थी। यह उन लोगों के बारे में बताता है जो उन्होंने किया था। मुझे बहुत उम्मीद है कि लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। हम बार बार प्रकृति को विफल करते रहते हैं। इस पर उमेश यादव ने कहा, एक गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, ऐसा केवल राक्षस ही कर सकता है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जानते हैं क्या है मामला। यह मामला सबके संज्ञान में तब आया जब केरल के अधिकारी ने भूखी गर्भवती हथनी की मौत की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि एक भूखी गर्भवती हथनी खाने की तलाश में जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गई। जब हथनी सड़क पर टहल रही थी तभी किसी व्यक्ति ने विस्फोटकों से भरा हुआ अनानास उसे खिला दिया, जिससे नदी में कई घंटे खड़े होने के बाद गर्भवती हथनी की मौत हो गई। गर्भवती हथनी भोजन की तलाश में एक गाँव में भटक गई थी। वहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने उसे एक अनानास खिलाया जिसमें उन्होंने पटाखे छिपाए थे। हथनी के साथ हुई इस दिल दहला देने वाली घटना को सोशल मीडिया पर नीलांबूर के खंड वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने साझा किया है। उन्होंने बताया कि हथनी इतने दर्द में थी कि वह नदी में खड़े खड़े मर गई। फिलहाल के लिए खबर को यही समाप्त करते हैं। रोजाना देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मोदी भारत को। धन्यवाद।